पाकिस्तानी यंगस्टर्स में ये मंजर अब आम होता जा रहा है। चाहे धुएं के ये बादल सिगरेट स्मोकिंग के न भी हों, लेकिन वेपिंग का बढ़ता हुआ क्रेज नौजवानों में एडिक्शन का नया मसला क्यों बन रहा है? जैसे वो स्कूल में अपना स्कूल से निकल के कॉलेज में जो है वो एंटर होते हैं, तो उनको अपने एक स्टाइल के लिए, अपने एक वर्थ बनाने के लिए और उसके अलावा उस दोस्तों में अपने आप को मनवाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करना। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। फिगर्स के मुताबिक पाकिस्तान में स्मोकर्स की तादाद तकरीबन 24 मिलियन है और अब ई सिगरेट्स का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, और वो भी नौजवानों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रॉब्लम फ्री है। वेपिंग के मसले और इसके खतरात भी आज प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए पहले ये देखते हैं कि जो लोग वेपिंग कर रहे हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। मेरी जो बीवी है वो भी मुझे यही बताती रहती हैं कि इसके ऊपर जस्ट बिकॉज रिसर्च नहीं हुई थी इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्मफुल नहीं है। लोग इस वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं वेपिंग की तरफ क्योंकि इसका स्मोक बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक सिगरेट से। भाई निकोटीन है, निकोटीन तो बेसिकली आपको जो क्लाउड है ये तो नुकसान बेसिकली हमारी लंग्स के लिए बना ही है। क्लाउड जो है वो हमारी लंग्स के लिए है ही नहीं है। अब वेपिंग में जो चीज़ यूज़ होती है फ्लेवर में वीजी पीजी वेजिटेबल ग्लाइसरीन जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स में यूज़ होता है, पीजी प्रोपिलीन ग्लाइकोल होती है जो बेसिकली कैनन फूड्स कैनन ड्रिंक्स में यूज़ की जाती है, और तीसरी चीज़ इसमें निकोटीन है। और ये चीज़ें जिसकी वजह से ये इजीली डाइजेस्टिव भी होती हैं और आपको इतना हार्मफुल नहीं होता। इसके भी ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म के इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, बट कंपेयर टू सिगरेट्स इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना एक सिगरेट को आप लाइट करके सिर्फ 2 ड्रैग्स के अंदर अपनी लंग्स के साथ कर सकते हैं। तो वेपिंग का आखिर चक्कर क्या है? क्या इसका कोई फ़ायदा है या फिर ये आपकी सेहत के लिए ख़राब है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वेपिंग की मदद से आप सिगरेट स्मोकिंग से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसके अपने मसले भी हैं। आइए ज़रा ये समझने की कोशिश करें कि सिगरेट नोशी और वेपिंग में फ़र्क क्या है। वेपिंग पूरी दुनिया में तकरीबन 41 मिलियन लोग वेपिंग करते हैं और इसे अब सिगरेट का अल्टरनेटिव समझा जाता है। लेकिन अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पब्लिक स्पेसेस में बैन और इसके लिमिटेड इस्तेमाल की बातें भी हो रही हैं। देखने में ई सिगरेट कुछ सिगरेट जैसी ही लगती है, बस थोड़ी ज्यादा रंगीन और अलग अलग फ्लेवर्स। सिगरेट के धुएं में तकरीबन 7000 मुख्तलिफ और नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं, जिनसे कैंसर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होता है। वेपिंग के बारे में अभी बहुत डिटेल डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इसमें सिगरेट से कम खतरनाक केमिकल्स होते हैं और ये सिगरेट के मुकाबले में कम नुकसानदेह है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ई सिगरेट में सिगरेट वाले 2 नुकसानदेह केमिकल्स टार और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होते। लेकिन ये भी सच है कि ई सिगरेट में मौजूद केमिकल्स के बारे में फिलहाल बहुत कम मालूमात हैं। साथ ही माहिरीन ये भी कहते हैं कि किसी भी केमिकल को गर्म करके इनहेल करना सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। यानी वेपिंग से भी आपकी सेहत के लिए मसले तो पैदा हो सकते हैं और इसे कंज्यूम करना सिगरेट पीने से ज़्यादा आसान है, और शायद इसीलिए ये नौजवान मर्दों के साथ साथ ख़वातीन में भी खासा पॉपुलर होता जा रहा है। वेप हैज़ मेड इट अ बिट ईजियर, लाइक अगर आप कैफ़ेज़ में जाके बाहर पीते हो या फिर आप किसी इवेंट पे जाके आप पीते हो तो ज़्यादा आपको उस तरह नहीं देखा जाता जिस तरह पहले सिगरेट के साथ आपको देखा जाता था, कि सिगरेट इज़ नोन एज अ टैबू थिंग। बट वेप पे इतनी नज़रें, इतनी स्टेयर्स लोगों से, आंटियों से नहीं मिलती। बट अगेन इट्स स्टिल स्मोकिंग और घर पे कंफर्टेबली नहीं पिया जाता। काफ़ी ज़्यादा मैं लड़कियों को जानती हूँ जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी और वो बहुत कंफर्टेबली बाहर बैठ के वेप कर सकती हैं। इनफैक्ट मैंने उनको देखा है, उनके हाथ में वेप होता है, उनके माँ बाप सामने होते हैं, उनके घरों में जाती हूँ, दे आर स्मोकिंग इट। और इस बारे में जो थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है उसके मुताबिक वेपिंग का रुझान टीनेजर्स और नौजवान लड़के लड़कियों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स इसकी कई वजूहात बताते हैं। अभी आप टीनेजर्स देख लें जो तकरीबन 12 से लेके 17 एज तक होते हैं। रिसर्चेस में भी ये बताया गया है और उन्हें की है रिसर्चेस के मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो वेप की तरफ आ चुके हैं। अब उसमें कुछ रीजंस हैं बेसिकली कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। एक तो ये कि इन लोगों के जो पीयर प्रेशर होता है बेसिकली, जैसे ही वो स्कूल में अपना स्कूल से निकल के कॉलेज में जो है वो एंटर होते हैं, तो उनको अपने एक स्टाइल के लिए, अपने एक वर्थ बनाने के लिए और उसके अलावा उस दोस्तों में अपने आप को मनवाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि उनका ये होता है कि हम एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए भी हम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि वो वेप जिस
मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो सिर्फ उसी हद तक होती है। जैसे ही वो निकोटीन उनकी बॉडी से कम होना शुरू होती है उसके वर्स इफेक्ट जो है वो बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। और पाकिस्तान में वेपिंग जाहिर है नया फिनोमिनन है, इसके हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं और शायद इसी वजह से ये अब तक ठीक से रेगुलेटेड भी नहीं। इस वक्त दुनिया के 40 से ज़्यादा मुल्कों में वेपिंग के इस्तेमाल, फ़रोख्त, इम्पोर्ट वगैरह पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ हैं, मगर पाकिस्तान में फ़िलहाल किसी तरह का बैन नहीं है और न ही वेपिंग के बारे में कोई मखसूस लॉज। इंडिया में सिगरेट के बरक्स वेपिंग तो लीगल है मगर ई सिगरेट्स बेचना इलीगल, अलबत्ता सिगरेट्स फ्रीली अवेलेबल हैं। बरतानिया में वेपिंग के बारे में रेगुलेशन सबसे ज़्यादा क्लियर हैं, जिनमें निकोटीन की मिकदार और कंटेनर का साइज़ तक मुकर्रर किया गया है। अमेरिका में वेपिंग से मुतल्लिक रेगुलेशंस रियासतों बल्कि शहरों तक के लोकल लॉज के तहत मुख्तलिफ हैं। कुछ जगहों पर मुकम्मल पाबंदी है मगर कुछ रियासतों में कहीं फ्लेवर तो कहीं ऑनलाइन सेल पर पाबंदी है। वेपिंग को राइटली और रॉन्गली सिगरेट्स के मुकाबले में कम नुकसानदेह और बेहतर समझा जाता है और शायद इसी वजह से बहुत से लोग सिगरेट्स छोड़ने की कोशिश में वेपिंग का सहारा ढूंढते हैं। क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर था, तो उसकी वजह से जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि आप जब स्मोकिंग करते हो तो आपके लंग कैंसर कॉज करने का मेन कंपोनेंट टार होता है, लेकिन जब आप वेपिंग करते हो या पॉड यूज़ करते हो तो उसमें आपको फ्लेवर्स में निकोटीन सॉल्ट्स मिलती हैं, लेकिन आपको उसमें टार का कंपोनेंट नहीं मिलता जो आपको लंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता। आप सिर्फ उसमें निकोटीन की इनटेक अपनी मर्जी से जितने mg के मुताबिक करना चाहो आप कर सकते हो, जो आपसे एक तो स्मेल वाला फैक्टर भी ख़त्म कर देते हैं। आप पब्लिक में लोगों के आगे शर्मिंदा भी नहीं होते हो, ना घर वालों के आगे क्या आपने स्मोकिंग की हुई है। ज़रा बस सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि ज़रा हेल्दी, थोड़ा सा हेल्दी चीज़ है सिगरेट की निस्बत, और कन्वीनियंस की बात भी है कि आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। मतलब ऑफिस में बैठे हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, घर में बैठे हैं तो ठीक है, आप डिस्क्रीटली कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, किसी को पता नहीं लग रहा। सेहत के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि सिगरेट से जो है ना कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर चीज़ है वेप। हुकूमत कहती है कि ई सिगरेट्स और वेपिंग के बारे में पॉलिसी पर काम किया जा रहा है और मुमकिन है कि इन्हें बैन भी कर दिया जाए। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिस्करेज करती है यूज ऑफ ई सिगरेट्स एंड वेपिंग, बिकॉज जो इंटरनेशनल स्टडीज है उसमें भी इस चीज को साबित किया है कि ये दे आर इवन मोर इंजूरियस टू हेल्थ। माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर काम किया जा रहा है कि जो इस वक्त मार्केट में बिक रहे हैं वेप्स या ई सिगरेट्स जो हैं उनमें जो क्वांटिटी ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स यूज की जा रही है उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तमाम हेल्थ हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंसेस में से कि इन वेप्स के यूज करने के बाद किस किस्म की जो है वो एक इंडिकेशन आ रहा है, एक ट्रेंड आ रहा है। अगर इंडिकेशन खुदा न खास्ता बहुत एडवर्स हुआ तो उसमें बैन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ना हुआ तो हम उसमें फिर उसकी हैवीली रेगुलेशन और उसकी हैवीली जो उसके ऊपर है जो इंडिकेशन जिस तरह सिगरेट्स के ऊपर होती है तो उसके पे भी इंडिकेशन लाइक उस पर भी गौर किया जाएगा। और हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, क्या वो मुतमईन है कि वेपिंग सेफ है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है वो निकोटीन होता है और वो दोनों में होता है। तो निकोटीन जो है हम सबको पता है उससे जो एक एडिक्शन होती है, तो वो चाहे कोई बच्चा या कोई नौजवान या कोई एडल्ट जो भी लाए, वो एडिक्शन उसको वो वैसी ही रहती है जो आम सिगरेट से होती है। निकोटीन बहुत पावरफुल एडिक्टिव होती है, स्पेशली यंग जनरेशन लाइक कोई टीनेजर अगर उसको इस्तेमाल कर रहा है तो नो डाउट लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इस पर बिल्कुल वैसे ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी तैयार की जाए जैसे कि आम सिगरेट के ऊपर होती है और बिल्कुल इसको बैन होना चाहिए। हुकूमत रेगुलेशंस यहाँ तक कि बैन के बारे में भी सोच रही है। ज़्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी वेपिंग के बारे में वार्न करते हैं। हमारे पास कंफर्म फिगर्स तो नहीं, लेकिन जितनी ईजिली ई सिगरेट्स अवेलेबल हैं और जिस आसानी से ख़रीदी जा सकती हैं, इससे हम उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ई सिगरेट्स के बुरे असरात पर रिसर्च हो रही है और ये बहस शायद अभी कुछ अरसा जारी रहेगी, लेकिन एक बात क्लियर है कि शायद ये सिगरेट स्मोकिंग के मुकाबले में बेहतर हो, लेकिन वेपिंग किसी भी सूरत में सेहत के लिए अच्छी नहीं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।